हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज है संडे का दिन और हम लोग जा रहे थे चैलम के जुलूस के लिए। तो आज संडे के दिन ही चैलम का जुलूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर से कल है चैलम का जुलूस, लेकिन यहाँ पे तो बस वीकेंड पे हो सकता है। तो इसी वजह से वीकेंड पे था। दोनों इमाम बारगाह ने आज अपना चैलम का जुलूस किया था। तो आशुरा वाले जुलूस में जो है हम दूसरी इमाम बारगाह गए थे, हुसैनिया इमाम बारगाह जो है कैलगरी में। तो उनके जुलूस में गए थे डाउनटाउन की तरफ। तो इस बार सोचा कि चैलम के जुलूस में इस इमाम बारगाह के जुलूस में जाते हैं, तो यहाँ गए थे और अच्छा इंतज़ाम था। इन्होंने इस बार जो है अपने इमाम बारगाह के पास ही समझे जो कम्युनिटी सेंटर बनाया है इन्होंने। लास्ट ईयर तो चैलम पे नहीं गए थे, आशुरा के जुलूस में गए थे, तो वहीं पे ही उन्होंने किया था सारा इंतज़ाम इमाम बारगाह के आसपास ही, ज़्यादा दूर नहीं गए थे। लेकिन इस बार ये अच्छा था कि उन्होंने पार्क में जो अपना सारा इंतज़ाम किया हुआ था जुलूस का, सारा कुछ पार्क से निकल के बस पूरे पार्क के साइड से जो है पूरा एक बड़ा सा राउंड लगा के जुलूस वापस वहीं जो है पार्क में आके उसी जगह पे इख्तिताम पजीर हुआ था। तो इस वजह से हमने सोचा आज इस बार यहाँ चलते हैं। और इन्होंने इस बार ये किया था कि पूरे 72 शहदा के जनाजे इन्होंने जो है बनाए हुए थे। 72 ताबूत थे, आलम वगैरह सब कुछ जुलूस में। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग गए कि देखें लोग इस बार किस तरह का इंतज़ाम करते हैं सारा। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जुलूस हुआ, अच्छा खासा रश था, लोग बहुत सारे थे और सारा इंतज़ाम सब कुछ अच्छे से हुआ था। तो फ़िलहाल तो अभी हम लोग जा रहे हैं और बस करीब पहुँचने ही वाले हैं जहाँ पार्क में जुलूस शुरू होगा। और हम लोग काफ़ी पहले पहुंच गए थे, वहाँ पे सारे इंतज़ाम चल ही रहे थे। और अच्छा था कि सामने ही पार्क के एक बड़ी सी मस्जिद है, तो उसकी पार्किंग में जो है सारा सेटअप इन्होंने पार्किंग के लिए रखा था कि कोई इशू नहीं था गाड़ियाँ पार्क करने के लिए। गाड़ी पार्क करें और सीधा पार्किंग से निकल के सामने पार्क में आ जाए। तो यहाँ पे जो है सारी तैयारी चल रही थी, सारे ताबूत यहाँ पे रखे हुए थे लाइन से, उन पर जो है फूल वगैरह रख रहे थे और सब कुछ सारा सेटअप कर रही थी ख़वातीन, क्योंकि फिर सभी सेटअप करने के बाद सारी ख़वातीन साइड पे हो जाएंगी, फिर मर्द हजरात ने इनको उठाना था। और हालांकि ये था कि छोटे बच्चों ने उठाया, टीनेज बच्चे थे सारे। और ये कि ताबूत को इतना हैवी नहीं बनाया, बहुत ही लाइट वेट के थे। और साथ ही अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे अजान होने वाली थी, अजान दे रहे थे मौलाना साहब। तो खैर बस अभी अजान सुनते हैं। अज़ान के फ़ौरन बाद ही जो है बाजमात नमाज़ स्टार्ट हो चुकी थी। नमाज़ पढ़ी गई, मर्द हजरात ने सब वहाँ आगे पढ़ी, शीट्स वगैरह डाली थी। बाकी ख़वातीन के लिए बैक साइड पे थोड़ी जगह रखी थी, वहाँ पे शीट्स रखी थी और वहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ ली थी। तो खैर बस अब मजलिस स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मजलिस अपने नबी से कहलवाकर हमसे तलब किया है, बस मुख्तसर से मजलिस की थी। बहुत सारी और भी चीज़ें तलब की जा सकती थी। काश कि लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि नबी ने अपनी सारी ज़िंदगी की जहमतों के सिले में ये नहीं मांगा कि तुम नमाजी बन जाओ, ये नहीं मांगा कि तुम रोज़ेदार बन जाओ, ये नहीं मांगा कि तुम कारी बन जाओ, ये नहीं मांगा कि तुम हाजी बन जाओ, ये नहीं मांगा कि तुम खुश अखलाक बन जाओ। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन नबी की सारी ज़िंदगी की जहमतों का सिला और नबी के सुकून क़ल्ब का बाइस, नबी के चैन व करार का बाइस, नबी के इत्मीनान का बाइस ये है कि तुम अली अली और हुसैन हुसैन की सदाएं बुलंद करो। तुम अगर मवद्दत में आगे बढ़ जाओगे तो मुस्तफ़ा की रूह तुमसे खुश हो जाएगी। 12 से 15 मिनट में बात को मुकम्मल करना है और 5-6 मिनट वैसे ही गुजर चुके हैं। पूरी तवज्जो चाहूँगा कि एक बंदे की तवज्जो। नबी के सारी जिंदगी के पैगामात का खुलासा निकलता है हदीस सकलैन में। हदीस सकलैन
आपको अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में मिल जाएगी। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं दो कीमती चीजें तुम्हारे मियान छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। कुरान ने सूरह हुजरात में कहा है, मा अताकुमुर रसूल फखुदूह व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दिया। हुसैन ने अपनी फतह का, यजीद तू मिट गया, यजीद तू मर गया, कुरान भी जिंदा है, हुसैन भी जिंदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशुमार बेशुमार। या अली, आज नाम यजीद गाली बन चुका है और सारी कायनात हुसैन के लिए आगे बढ़ रही है। वो जिनका दीन से, मजहब से, ईमान से, अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी या हुसैन कहना अच्छा समझते हैं। मजलिस ख़त्म होते ही साथ ही जो है जलूस का इंतज़ाम स्टार्ट कर दिया था कि जलूस चले। खैर से बस फिर ये था कि सबसे पहले ताबूत वगैरह थे, सारे छोटे बच्चों ने उठा रखे थे, फिर अलम थे और उनसे आगे जो है बाकी मर्द हजरात थे, वो सब मातम भी कर रहे थे। गाड़ियाँ वगैरह साथ साथ चल रही थी जिनमें तबर्रुक था, पानी की बोतलें, सबील वगैरह, शरबत वगैरह जो बनाया था, तो सारा कुछ इंतज़ाम था। फिर उससे पीछे जो है छोटी बच्चियाँ थी, यंग बच्चियाँ सारी, वो सब थी, और उनसे पीछे जो है बाकी ख़वातीन थी सब एंड में। तो इसी तरह से सारा इंतज़ाम अच्छे से किया हुआ था। सभी टीनेज बच्चों ने आके ताबूत उठाया और वो आगे आगे चल रहे थे। खैर बस इसी तरह से हमारा जलूस स्टार्ट हुआ और ज़्यादा नहीं, बस बहुत ही मुख्तसर रूट पे था, लेकिन अच्छी तरह से और बहुत ही पुरसकून तरीके से हमारा जलूस स्टार्ट हुआ और बहुत ही पुरसकून तरीके से जो है जलूस को इख्तिताम पजीर किया, क्योंकि जितना टाइम दिया गया था उसी टाइम में फिर सारा जलूस वगैरह सब कुछ करके, सारे इंतज़ामात ख़त्म करके चीज़ें समेटनी भी थी, तो इसीलिए जितना टाइम था उसी हिसाब से जो है सब जल्दी जल्दी भी कर रहे थे कि सभी निकलें और मातम वगैरह सब कुछ एकदम सही प्रॉपर तरीके से टाइम से हो। साइड्स पे रोप्स वगैरह थी, वॉलंटियर्स थे, सब जो है एकदम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे थे कि ज़्यादा हल्ला गुल्ला कुछ इस तरह का ना हो, ना ही हम रोड की दूसरी साइड पे जाए कुछ इस तरह का शोर शराबा कुछ हो। सबको एक ही डिसिप्लिन तरीके से जो है लेके चल रहे थे, क्योंकि साइड से जो है फिर रोड पे ट्रैफिक भी जा रही थी, तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि सारी रोड बंद हो या कुछ हो। एक साइड से हमारा जलूस जा रहा था तो दूसरी साइड से जो है ट्रैफिक भी थी, साथ ही पुलिस की गाड़ियाँ भी थी, और वो भी अच्छे तरीके से सब मामलात को देख रहे थे कि जहाँ पे रोड को रोकना हो या कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक को रोकना हो तो वो लोग कर रहे थे। बाकी सारा कुछ अच्छे से इंतज़ाम था। तो यहाँ पे अब हमारा जलूस जा रहा है आगे की तरफ, पूरा पार्क के इर्द गिर्द से जो है राउंड लगा के फिर से वापस इसी पार्क में आएंगे और हमारा जलूस यहीं इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सुन रही है।
जब सारा जुलूस पार्क में पहुंच गया तो मर्द हजरात फिर से एक जगह इकट्ठे हो गए और ताबूत सारे रख के अलम रख के वहीं पे मातम कर रहे थे और सारी ख़वातीन एक साइड पे हो गई थी। फिर साथ ही जो है तबरुक का इंतज़ाम भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और ये सारे इंतज़ाम देख के तो बस फिर कराची की याद आ गई। जिस तरह से कराची में ऐसे सेटअप करते हैं, चाहे घरों में हो, इमाम बारगाह में हो, तो उन्होंने अच्छा तरीका किया था। टेबल सेट की हुई थी, ऊपर शेड भी लगा हुआ था अच्छी तरह से, और टेबल पे सारा इंतज़ाम रखा था, लाइन बना के रखी थी, प्लेट्स और स्पून वगैरह सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे कि सभी लाइन में आके अपने लिए तबर्रुक लें और अपना खाना खा ले। तो मज़े का हलीम था, सब ने तबर्रुक भी खाया और बस फिर तबर्रुक खाने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता सब लोग निकलना स्टार्ट हो गए। पार्क खाली हो रहा था क्योंकि जुलूस तो अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब सब ने अपने अपने घरों की तरफ जाना है। जो सारी इंतज़ामिया एंड में तो सारा काम वो फिर अपना सब कुछ समेट लेंगे, जो चीज़ें उनकी है, जो इमाम बारगाह ले जाके जो चीज़ें वापस रखनी होती हैं। तो खैर से अब हम भी यहाँ से पार्किंग से निकल गए थे गाड़ी लेके कि घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि फिर संडे का दिन है, नेक्स्ट तो मंडे है और सारा वर्किंग डे है बाकी सब के लिए। तो खैर बस यहाँ पे फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं और अच्छा सारा इंतज़ाम हो गया था, एकदम सुकून पुरसकून माहौल में सारा कुछ। एक बंदा आया था, थोड़ा वो कुछ इस तरह के अपनी बातें बोल रहा था, लेकिन ये था कि कुछ उस तरह का इशू नहीं है कि ज़्यादा कुछ आके हेट स्पीच हो या कुछ हो। अक्सर तो कुछ ऐसी थी कि ख़वातीन रुक के पूछ भी रही थी। एक जगह मैंने देखा था ख़वातीन खड़ी थी, वो पूछ रही थी सारा कुछ मामला। फिर बहुत सारे लोग थे जो वीडियोस बना रहे थे, इंडियंस भी थे, कुछ सिख भी थे, साथ ही पुलिस वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही थी। और एंड में तबरुक के टाइम पुलिस हजरात भी आए, उन्होंने भी अपने लिए तबरुक वगैरह लिया। 2 तो अंग्रेज़ थे और बाकी 1-2 जो थे वो शायद इंडियन ही थे, एक तो सिख कम्युनिटी से थे। तो उन्होंने भी तबरुक लिया, अच्छे से खाया और सब ने जो है बस तबरुक आपस में सब में बांट चुका था। तो खैर बस अब यहाँ हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और ये वाले जो घर नज़र आ रहे हैं इनमें भी काफ़ी डैमेज नज़र आ रहा था कई घरों पे कि हेल स्टॉर्म की वजह से कितना डैमेज हुआ है। तो देख के दिल को अफसोस हो रहा था कि कितना इन घरों को नुकसान हुआ है। लेकिन खैर बस अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। और यही था आज का छोटा सा व्लॉग, अरबईन का जुलूस जो यहाँ पे हुआ, चैलम का जुलूस कनाडा में, तो ये आप सबके साथ शेयर किया। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, फ़िलहाल के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।